चलिए विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 4 हिंदी माध्यम में हिंदी पाठ 7 स्वच्छता विषय हिंदी में आपने पाठ पढ़ा था, समझा था। आज अपने उसका स्वाध्याय करते हैं कि प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक एक वाक्य में देना है। यानी मोहन पढ़ाई में कैसा है, यानी मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार है। प्रश्न नंबर 2 है कि उसने अजय के मोहल्ले में क्या देखा। जवाब है कि मोहन ने अजय के मोहल्ले में जगह जगह पड़े कूड़े के ढेर हैं, चारों ओर मक्खी मच्छर भिनभिना रहे हैं, सब तरफ गंदगी ही गंदगी है। प्रश्न नंबर 3 है, अजय और उसकी दादी को क्या हुआ था। जवाब है अजय और उसकी दादी को मलेरिया बुखार हुआ था। उसकी दादी को भी ठंड लग रही थी, ठंडी लग के बुखार आया था, और अजय को भी बुखार आया था। प्रश्न नंबर 4 है कि मलेरिया फैलने का क्या कारण है। तो उत्तर है कि मलेरिया गंदगी से फैलता है। गंदगी और रुके हुए पानी पर पलने वाले मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। प्रश्न नंबर 5 है, बच्चों ने अजय के मोहल्ले में जाकर क्या किया। जवाब है बच्चों ने अजय के मोहल्ले में जाकर गली और नालियों की सफाई करनी आरंभ की। पहले झाड़ू सभी बच्चों ने झाड़ू लिया हाथ में, और झाड़ू लेकर के गली मोहल्ले से एक तरफ से सफाई करनी शुरू की। नालियों में जो पानी भरा था उनकी, यानी गड्ढों में पानी भरा था, उनको गड्ढों की पानियाँ कूड़ा पड़ा बहुत भरा हुआ था तो कूड़े को फेंका और फेंक के उनको नालियों की सफाई करी। सभी लोग फिर उनके साथ में गांव वाले भी मिलकर सफाई करने लगे। प्रश्न नंबर 6 है कि रोनाल्ड रॉस कौन था। उत्तर है कि आज़ादी से पहले भारत की फौज में एक अंग्रेज डॉक्टर थे। रोनाल्ड ट्रम्प जो है, ये रोनाल्ड रॉस आज़ादी से पहले, जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले भारतीय सैनिकों की जो फौज में एक अंग्रेज डॉक्टर थे। प्रश्न नंबर 7 है कि हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं। तो हम नगर पालिका की मदद कूड़ेदान में डालें, और जो गड्ढों में पानी जमा हो उस गड्ढों में पानी न जमा होने दें, नालियों की सफाई करें और गड्ढों को भर दें, नालियों में कचरा ना फेंकें और आसपास सफाई रखें। इस प्रकार हम नगर पालिका की सहायता कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों को चुनकर खाली जगह भरना है। कि मोहन पढ़ने में बहुत होशियार या कमज़ोर था। तो माना होशियार था। दूसरा, मोहल्ले में पहुंचते ही मोहन को बहुत बदबू आई या खुशबू, तो उसको बदबू आई। गड्ढे में गंदा, खाली जगह में आएगा गंदा पानी भरा पड़ा था। स्वच्छ या गंदा, तो गंदा। चौथा है कूड़ा, उसका आंसर आएगा कि कूड़ेदान में डालना चाहिए। कूड़ेदान या मोहल्ले में, तो कूड़ेदान में। पांचवा है कि मलेरिया एक भयंकर या खास रोग है, तो भयंकर रोग है। छठा है कि नगर पालिका के एक काम शहर को स्वच्छ रखना या गंदा रखना, तो स्वच्छ रखना। स्वच्छ रखना। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पहला है बदबू, तो बदबू का खुशबू। आज़ादी, तो आज़ादी का गुलामी। गंदगी, तो गंदगी का स्वच्छता। बंद का खुला। परिश्रमी का आलसी, यानी इसकी विरोधी शब्द देने हैं। छठा है रोगी निरोगी। स्वच्छ स्वस्थ, तो अस्वस्थ। स्वच्छ तो गंदा। आरंभ अंत। अब यहाँ प्रश्न नंबर 5 शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। यहाँ पहला कि वह शारीरिक श्रम जो बल बढ़ाने के उद्देश्य से करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कसरत। पढ़ाने का कार्य पढ़ाई। जिसे कोई बीमारी हुई हो, रोगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अपनी नोट में सुंदर अक्षरों में पाठ 7 स्वच्छता
विषय में प्रश्नों के उत्तर लिखना है।